बिहार, जैसे ये नाम जहन में आता है ना, तो कई तरह की तस्वीरें उभरती हैं। कुछ के लिए ये एक गौरवशाली इतिहास की कहानी है, तो कुछ के लिए ये चुनौतियों से भरा आज है। सच कहूं तो ये दोनों ही हैं। एक ऐसी पहेली जिसे आज हम सब मिलकर सुलझाने की कोशिश करने वाले हैं। देखिए, बात 2004 की है। दुनिया की एक बहुत बड़ी मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने लिखा था कि बिहार भारत की सबसे बुरी चीजों का, मतलब एक तरह से कहें तो पहचान बन गया था। अब ये सुनने में बहुत चुभता है ना? लेकिन ये उस सोच को दिखाता है जो उस दौर में बिहार को लेकर बनी हुई थी। पर क्या बस यही है बिहार की कहानी? बिल्कुल नहीं। जो ऊपर से दिखता है वो तो बस एक हिस्सा है। असलियत तो इससे कहीं ज्यादा गहरी और पेचीदा है। तो इस कहानी को अगर सही से समझना है तो चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे। उस दौर में जब बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं था बल्कि एक साम्राज्य था, भारत की सत्ता का केंद्र। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इसका नाम ही अपनी कहानी कहता है। बिहार शब्द निकला है संस्कृत के विहार से। विहार यानी मठ, एक ऐसी जगह जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे। जरा सोचिए, ये धरती सदियों तक ज्ञान और आध्यात्म का कितना बड़ा गढ़ रही होगी। ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है, ये सदियों की विरासत है। पहले मगध का उदय हुआ, फिर यहीं से चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत का पहला महान साम्राज्य खड़ा किया। और तो और भारत का स्वर्ण युग कहलाने वाला गुप्त साम्राज्य भी यहीं से पनपा। मतलब सदियों तक हिंदुस्तान की किस्मत के फैसले इसी मिट्टी पर होते थे। और बात सिर्फ सल्तनतों की नहीं है। बिहार ने दुनिया को वो चीजें दी जिन्होंने इतिहास बदल दिया। दुनिया का पहला गणतंत्र वज्जी यहीं था। बौद्ध और जैन धर्म की शुरुआत यहीं हुई। सम्राट अशोक ने पूरी दुनिया को शांति का पाठ यहीं से पढ़ाया। और नालंदा, वो तो ज्ञान का एक ऐसा समंदर था जहां पूरी दुनिया से लोग सीखने आते थे। ये सब बिहार की देन है। तो सवाल उठता है कि आखिर इतना महान इतिहास रखने वाली ये धरती इतनी कमजोर कैसे पड़ गई? सभ्यता का वो चमकता हुआ सूरज आखिर ढला कैसे? चलिए अब कहानी के इस मुश्किल हिस्से को भी समझते हैं। देखिए, ये गिरावट कोई एक दिन में नहीं हुई, ये तो सदियों के जख्मों का सिलसिला था। पहले बाहरी आक्रमणकारियों ने नालंदा जैसे ज्ञान के केंद्र तबाह कर दिए। फिर आए अंग्रेज, जिनकी नीतियों ने यहाँ की अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़ दी। आज़ादी के बाद भी सालों तक राजनीतिक उथल-पुथल, जमीनी सुधारों का फेल होना, और फिर साल 2000 में जब झारखंड अलग हुआ तो राज्य के ज्यादातर खनिज संसाधन भी चले गए। एक के बाद एक झटके लगते रहे। तो ये तो थी इतिहास की बात। अब जरा आज के बिहार को देखते हैं, और इसे समझने के लिए आंकड़ों से बेहतर कुछ नहीं। सबसे पहले तो ये नंबर देखिए, 13 करोड़ से भी ज्यादा लोग। 2023 के हिसाब से ये भारत का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, दुनिया के कई देशों की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जितनी सिर्फ इस एक राज्य की है। और इस इतनी बड़ी आबादी की सबसे खास बात क्या है? इसकी उम्र। ये भारत का सबसे युवा राज्य है। आप अंदाजा लगाइए, यहाँ की 58% आबादी 25 साल से कम की है। अब ये एक बहुत बड़ी ताकत भी है, और अगर इसे सही मौका ना मिले तो एक बहुत बड़ी चुनौती भी। लेकिन जब बात अर्थव्यवस्था की आती है तो तस्वीर थोड़ी उलझी हुई है। ये आंकड़े देखिए, ये राज्य के अंदर ही एक बहुत बड़े फर्क को दिखाते हैं। एक तरफ है राजधानी पटना और दूसरी तरफ बाकी जिले। दोनों की प्रति व्यक्ति आय में जमीन आसमान का अंतर है। और ये जो असमानता है ना, यही विकास के रास्ते का एक बड़ा रोड़ा है। खैर, आंकड़ों से हटकर अगर देखें तो बिहार की असली जान, उसकी रूह बसती है उसकी संस्कृति में। एक ऐसी संस्कृति जो इतनी मुश्किलों के बाद भी न सिर्फ जिंदा है बल्कि फल फूल रही है। चाहे वो मधुबनी पेंटिंग हो जो आज पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी है, या फिर छठ पूजा का महापर्व जो बिहार की आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है। और हाँ, ये जानकर शायद हैरानी हो कि दुनिया का 90% मखाना और भारत की 71% लीची इसी बिहार की जमीन से आती है। ये है इसकी असली विरासत। और इसी संस्कृति के ताने बाने का कि बहुत अहम हिस्सा है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री। आज ये भारत के सबसे बड़े रीजनल सिनेमा में से एक है, जो यहाँ के लोगों की कहानियों और उनकी धड़कन को पर्दे पर जिंदा करता है। तो अब तक हमने इतिहास और चुनौतियों की बात की, लेकिन अब कहानी एक नया मोड़ ले रही है। पिछले कुछ सालों से बिहार में एक नई उम्मीद, एक नई करवट के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं।
वो पुरानी छवि अब बहुत तेजी से बदल रही है। एक वक्त था जब बिहार का नाम पिछड़ेपन से जोड़ा जाता था, और एक आज का वक्त है जब ये भारत की सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिना जा रहा है। कितना बड़ा बदलाव है ना। और ये सिर्फ हवा में कही गई बात नहीं है, आंकड़े खुद इसकी गवाही देते हैं। 13.5% वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ये ग्रोथ रेट का अनुमान किसी भी लिहाज से एक जबरदस्त वापसी का सबूत है। तो आखिर ये बदलाव हो कैसे रहा है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे एक ठोस प्लान है। शासन व्यवस्था को बेहतर करना, करप्शन को कम करना, सड़क, बिजली, मेट्रो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना, एजुकेशन पर फिर से फोकस करना, और सबसे जरूरी एक ऐसा माहौल तैयार करना जहां के युवा स्टार्टअप्स और नए आइडियाज पर काम कर सकें। और यहीं आकर हम आज की इस बातचीत को रोकते हैं एक बहुत बड़े सवाल के साथ। बिहार की सबसे बड़ी दौलत क्या है? उसका सोना चांदी नहीं, उसके करोड़ों युवा। तो सवाल यह है कि क्या ये युवा पीढ़ी, जो भारत में सबसे ज्यादा है, अपनी जबरदस्त ऊर्जा से बिहार को वापस उसी बुलंदी पर ले जा पाएगी जहां वो कभी इतिहास में हुआ करता था? इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ आने वाला वक्त देगा।